मेरी बहू किसी से कम नहीं है। छाया, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम? मुझे देरी हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? नीरज जोर जोर से चिल्ला रहा था। हेमा जी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी नीरज की तरफ देख रही थी। नीरज हंसकर बोला, अरे मम्मी, कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो। मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, दो बच्चे हैं मेरे। माँ जी गुस्से से बोली, हाँ लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। नीरज फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। हेमा जी काफी लंबे समय से यह सब देख रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद उनसे नीरज का पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। नीरज अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और प्यार भी बहुत करता था। वह सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल। घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं। यह सब देखते देखते नीरज बड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ, उन्होंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेले रहना पड़े तो कुछ साधारण सा खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी ये क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? छाया को तो कभी भी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह। मैं अब क्या करूं इसका? जब माँ की इज्जत करता है तो पत्नी की क्यों नहीं? अपने ऐसे इन विचारों में वो खोई हुई थी कि तभी उनकी बचपन की सहेली चित्रा आई। चित्रा उनकी सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, पक्की वाली दोस्त थी। हेमा का चेहरा देखकर ही चित्रा ने भाप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। चित्रा तुरंत बोली, हेमा, कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ आओगे, ठीक है? हमने काफी समय से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की है। छाया ने भी उनके पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गईं। मम्मी जी आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी आज आप यहाँ रुकेंगे क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। छाया की बात सुनकर चित्रा तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके छाया भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। चित्रा आंटी छाया को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रहा। घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। छाया अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। हेमा जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चित्रा तूने मेरी मन की बात कह दी। छाया बेटा, तू सच में कुछ सोच, थोड़ा आत्मनिर्भर बनो बेटा। तब तक नीरज ऑफिस से लौट आया। छाया तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। सबको पाव गर्म करके देते देते उसे थोड़ी देर लग गई। चित्रा आंटी ने नीरज को हंसते हंसते कहा, छाया को तुम अब पाव भाजी गरम करके दे दो। आंटी ने कहा था, इसीलिए उसने पाव गरम करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है। यह देखकर नीरज का दिल खुश हुआ। चित्रा आंटी को जल्दी जल्दी जाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके छाया बाहर आई। देर हो रही थी, लेकिन माँ को इतना ज्यादा खुश देखकर नीरज कहता है, आज मैं सबके लिए कॉफी बनाऊंगा। छाया उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दीबाजी में
काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। नीरज छाया पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था, इसीलिए छाया रोते रोते अंदर गई। माँ जी को उस पर काफी गुस्सा आया। बस कर, अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फर्क है तुझ में और तेरे बाप में? उसको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा। उतने ही उत्साह जितने वह करती है, उतने ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना यह कहे कि मैं थक गया हूँ या मुझे चक्कर आ रहा है। जो मैंने सहा है वह मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसीलिए मैंने तुझे काफी कुछ सिखाया, लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफर में मैं कहीं पर कम पड़ गई। चित्रा, आप कुछ भी सिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर नीरज को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उनका। आज सब बोलकर एकदम खाली। चित्रा आंटी ने सहारा दिया था हाथ पकड़कर। बहुत देर हो गई माँ, सो जाओ आप। नीरज बोला, सच में देर हो गई है, यह सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। छाया बेटा, जरा बाहर आना। हेमा जी की आवाज सुनकर छाया बाहर आई। छाया, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना? लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही लिखा गया। इसको मैं बदल सकूं, इसीलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई, या कारण खानदान का असर। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं ये सब अब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो, तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना, वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। छाया ने हेमा जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी, आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ छाया को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देरी हो गई। काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर नीरज घर के काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया कि वह अब फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की काया पलट हो गई थी। सभी लोग स्वयं शिस्त का पालन कर रहे थे। छाया ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, इसीलिए घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह का बदलाव हुआ घर देखकर हेमा जी को अलग ही सुकून मिला, और इस बात की
संतुष्टि भी की, ममता की राह में वह कहीं पर कम नहीं पड़ी। अपनी बेटी जैसी बहू को आत्मनिर्भर की और कदम बढ़ाने में सफल रही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।